हेलो गाइस, आई एम अनुश्रानी हियर। वेलकम टू अनुसाज शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विथ सन का पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। टेल मतलब होता है कहानी। टेल मतलब क्या होता है? कहानी। और टू वर्ड्स की कहानी, यानी कि अ टेल ऑफ टू वर्ड्स मतलब दो पंछियों की कहानी, दो बर्ड्स की कहानी। तो ये दो वर्ड्स की कहानी या फिर कह सकते हैं टेल ऑफ टू वर्ड्स में क्या स्टोरी है, इसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर ना पहले कहानी में छोटा सा समरी दिया हुआ है। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। मतलब कि एक मदर बर्ड है, वो अपने दो बच्चों यानी कि दो बेबी बर्ड्स के साथ एक जंगल में रहती है। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो मदर बर्ड जो है एक स्टॉर्म में, एक तूफान में मर जाती है और उसके दोनों जो बच्चे हैं, दोनों बेबी बर्ड्स, वो अलग अलग हो जाते हैं और ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना घर जो है कि खोज लेते हैं, मतलब वो अलग अलग जगह पे रहने लगते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो क्या वहाँ पर एक बर्ड रहती थी अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ एक जंगल में, और वो किसी एक बहुत ही बड़े और छायादार पेड़ के में उन्होंने अपना नेस्ट बना लिया था। और मतलब नेस्ट मतलब घोंसला। और वहाँ पर मदर बर्ड जो है अपने बच्चों का ध्यान रखती थी दिन रात। तो मतलब एक जंगल में मदर बर्ड अपने दोनों बेबीज बर्ड के साथ रहती थी। एक बहुत ही बड़े छायादार पेड़ में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया था और वहीं पर वो मदर बर्ड अपने दोनों बेबी बर्ड्स का दिन रात ख्याल रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ही भयानक सा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें बिजलियाँ कड़क रही थी, बिजली कड़क रहे थे, बहुत सारी लाइटनिंग हो रही थी और बहुत बारिश हो रही थी और इतनी हवा बह रही थी कि बहुत सारे ट्री को वो उड़ा ले जा रही थी। ठीक है। द tall tree in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby's bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो क्या होता है कि वो जो बड़ी सी ट्री जिस पे वो लोग रहते थे, वो भी क्या होता है, गिर जाता है। और वो जो एक बहुत ही बड़ा ब्रांच होता है वो उस नेस्ट को हिट कर देता है, घोंसले से वो आकर टकरा जाता है और जो मदर बर्ड होती है वो क्या होती है, मर जाती है। तो फिर क्या होता है, वो जो तेज़ हवा चल रही थी वो क्या करते हैं, दोनों बेबीज बर्ड को अलग अलग दिशा में उड़ाकर ले जाती है जंगल से दूर। One of them come down near to a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishis ashram a little distance away. तो एक जो बेबी बर्ड होता है वो कहाँ जाकर गिरता है, केव के पास। कौन सा केव? जहाँ पर रॉबर्स रहते थे। रॉबर्स मतलब चोर और केव मतलब गुफा। तो चोरों की गुफा के पास एक बर्ड गिर जाती है और दूसरी बर्ड एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरती है जो कि थोड़ी ही दूर पर था। ठीक है। अब आगे कहानी में है, Days passed and the baby bird becomes big bird. अब इतने दिनों बीतने के बाद बेबी बर्ड्स जो है अब बिग बर्ड बन चुके हैं। और एक दिन आता है जब one day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. तो एक दिन वहाँ का जो राजा था वो आया जंगल में शिकार करने के लिए और उसने एक हिरन को देखा। डियर मतलब हिरन। और फिर उसके पीछे भाग गया। रोड आफ्टर इट मतलब कि उसके पीछे भागा। इट ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जब राजा उसके पीछे भाग रहा था तो हिरन
राजा से दूर भाग रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया कहीं और राजा उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर he rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो राजा बहुत थक गया, बहुत दूर तक जब वो दौड़ कर गया उस हिरन के पीछे, लेकिन वो हिरन उसे नहीं मिला और वो दूसरे साइड फॉरेस्ट के दूसरे साइड में पहुंच गया और फिर वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो अपने घोड़े को रोककर और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि केव के नज़दीक था, गुफा के नज़दीक था। सडनली ही heard a voice cry out, quick, hurry up, there's someone under the tree, came and take his jewels and his horse. तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राजा को एक आवाज़ सुनाई दी जो कि बोल रहा था कि जल्दी आओ, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी है, उसकी ज्वेलरी को ले लो और उसके घोड़े को भी ले चलो, चुरा लो उसके घोड़े को, ठीक है। तो हरी और एल्स हील स्लिप अवे, और जल्दी करो ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। तो किंग जो है वो सुना क्या कि कोई आवाज़ देकर बोल रहा है कि उसके ज्वेलरी और हॉर्स को वो लोग चुरा लें। तो किंग क्या है बहुत ही ज़्यादा डर गया। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ही ऑल्सो हर्ड faint noises issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तो उसने बहुत ही हैरानी से, बहुत डरे सहमे से इधर आसपास जब देखा तो उसने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसी पेड़ पर एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड बैठी हुई है और वही चिल्ला रही है कि आओ इसके घोड़े को और इसके ज्वेलरीज को चुरा लो। और फिर वो केव की तरफ से बहुत सारे नॉइजेस भी सुनने लगा, नॉइजेस मतलब शोरगुल सुनने लगा जो उसकी तरफ आ रहे थे। तो फिर वो फटाक से क्या किया, अपने हॉर्स पे बैठा और फिर वहाँ से भाग गया, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वो भाग गया। अब यहाँ पे एक और छोटी सी समरी दी हुई है, इसमें लिखा है द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन। किंग ने एक सिमिलर वॉइस फिर से सुना और वो चौंक गया। ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी, और फिर वो वर्ड्स के ट्रू स्टोरी के बारे में जाना। और ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इच वर्ड, और फिर वो एक ऋषि से मिला, जो वो आश्रम में ऋषि था उससे मिला जिसने इन दोनों बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में उसे एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down its shade. तो क्या हुआ, किंग जो है अब जब दूर भाग कर आ गया तो वहाँ पर एक आश्रम उसे मिला। फिर किंग जो है कि उस आश्रम के पास एक पेड़ के पास पेड़ में घोड़े को बांध दिया और फिर वो उस पेड़ के छांव में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तो जैसे ही वो शेड में बैठा, वो छांव में बैठा, उसने एक और प्यारी सी आवाज़ सुनी जो कि कह रही थी कि आप प्लीज़ आश्रम के अंदर आ जाइए और प्लीज़ आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे, आप वहाँ पर ठंडी पानी भी पी सकते हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाइए, मतलब आप आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. These ones looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. तो वो किंग जो है ना उस बर्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। वो देखा कि वो भी बहुत ही बड़ी और ब्राउन बर्ड थी जैसा कि उसने उस केव के पास उस बर्ड को देखा था, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ पर उसके ज्वेलरीज़ को, उसके हॉर्स को चुराने की बातें कर रही थी और यहाँ पर वो उसे आराम करने को कह रही थी। तो फिर वो जो बर्ड है उसने एक्सप्लेन किया, "You are right sir," answered the bird.
He is my brother, but he was made friend with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the ऋषि entered the ashram. तो उसने क्या बताया कि सही कह रहे हैं आप सर, आपने जिसे देखा वो मैं नहीं, मेरा भाई था, जो कि अब रॉबर्स यानी कि चोरों के साथ रहता है और वो उन्हीं की तरह व्यवहार करता है और वो अब मुझसे बात नहीं करता है। और उसी वक्त जो है ऋषि आश्रम में आ गए। फिर क्या होता है, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। तो उस ऋषि ने कहा कि आप अंदर आइए और प्लीज़ आप आराम कीजिए, यहाँ पर आप अपने आप को एकदम घर जैसा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत थके महसूस हो रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा देर आराम कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स एंड हाउ इच had behaved so differently though they look so alike. The forest is full of surprises, he said. तो किंग ने पूछा कि इन दोनों बर्ड्स में इतना ज़्यादा बिहेवियर में अलग अलग क्यों हैं ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कोई एक तो हमें एक चिड़िया जो है वो चोरी की बातें कर रही है, तो एक मेरी स्वागत कर रही है। इस तरीके से वो लोग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग बिहेवियर से हैं, पर वो देखने में तो एक जैसे हैं। क्या जंगल पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन स्किप्स। दैट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। तो वो जो ऋषि था उसने बताया, उसने कहा राजा से कि आफ्टर ऑल, मतलब कि हालांकि देखा जाता है और जो ऐसा होता भी है कि हर कोई अपने कंपनी यानी कि अपने चारों ओर के लोगों जिससे वो घिरा रहता है उसकी वजह से वो जाना जाता है। जैसा वो बर्ड जो है उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि उसके चारों रहने वाले वो चोर, क्योंकि वो दिन रात उनके साथ ही रहता है, उनके साथ ही देखता रहता है और वो उसी की तरह बातें करने लगा है। These ones has repeated what he was always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these words. और ये जो चिड़िया है, ऋषि ने बताया, और ये जो चिड़िया है वो देखता रहता है कि हम हर किसी को वेलकम करते हैं, हम हर किसी से ढंग से बात करते हैं, तो इसलिए ये भी आपको वेलकम कर रहा था आश्रम में। और आप अब अंदर आइए और रेस्ट कीजिए और मैं आपको और भी बताता हूँ इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में। तो ऋषि ने ऐसे कहते हुए राजा को आराम करने के लिए कहा और दोनों पंछियों के बीच में डिफरेंस जो था बिहेवियर में वो उसे समझाने का कोशिश किया। तो ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि हम जिस तरह की संगति में रहते हैं, हम जिस तरह की कंपनी में रहते हैं, हम जिस तरह के फ्रेंड सर्कल रहते हैं, हम उसी तरह से बनते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सीख ये मिलती है कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल, आपको अपनी कंपनी बहुत ही अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए। जब आप अच्छी लोगों के साथ अपनी कंपनी रखेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, आपकी बिहेवियर अच्छी होगी, आप एक इंसान अच्छे बनेंगे। तो हमारे संगति हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप भी अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, बुरे दोस्तों से दूर रहिए। वो लोग आपके बिहेवियर के लिए, आपके लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो अपनी संगति को हमेशा अच्छे बनाइए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गई हो और अगर कुछ भी पूछना हो इस चैप्टर के बारे में, कुछ सजेशन देना हो, कुछ भी बातें कहनी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो आप उसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी और भी लोगों को ये वीडियो मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।